आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एपी। क्वेश्चंस बोल रहा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2m स्क्वायर प्लस 3m एंड फाइंड द सेकेंड टर्म। सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है ऑफ एपी का 2m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, a2 सेकेंड टर्म। ठीक है, तो बोल दिया हुआ है हम लोग S1 इज इक्वल टू A1 फर्स्ट टर्म। कैसे, सो देखते हैं कि फर्स्ट टर्म अगर कोई एपी है सीक्वेंस अगर 1 है, इसका फर्स्ट टर्म भी 1 है और सम भी 1 ही रहेगा इसके कारण से, तो कितना हो जाएगा, हम 1 पुट करके देखते हैं m में। ठीक है, तो 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, मतलब A1 कितना है 5। अब हम बात करते हैं A2 का, तो सेकेंड टर्म, हमको सेकेंड टर्म निकालना है। A2 जो है वो क्या होगा, अगर एपी है दो टर्म का, देखते हैं 1 और 2, तो दोनों का सम कितना होगा, सम ऑफ टू टर्म्स का क्या होगा 3। तो अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना है, ये 2 निकालना है, तो क्या कर सकते हैं S2 माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा A2। देखो तो सम ऑफ टू टर्म कितना हो जाएगा, 3 दिया हुआ था और A1 को माइनस कर दिए तो A2 आ जाएगा कितना 2। तो हम ये A2 को क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस A1 तो हम निकाल लिया, अब सम ऑफ टू टर्म्स निकालते हैं। ठीक है, अब 2m की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 5 है माइनस 5, तो A2 कितना आ जाएगा 9, आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है A school is organizing a charity run, एक रेस हो रहा है to raise funds for the local hospital. The run is planned as the series of round around a track with each round being 300 meters. To make the event more challenging and engaging, the organizer decided to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. For example, the second round will be 350 meters, the third round will be 400 meters, so on. The total number of rounds planned is 10. बोल रहे हैं कि रेसिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट जो राउंड है वो 300 मीटर्स का रहा, फिर एक और राउंड होगा, सेकेंड राउंड, ये फर्स्ट राउंड, ये सेकेंड राउंड 350 मीटर, फिर थर्ड राउंड 400 मीटर। तो पूछ रहा है जब टोटल नंबर ऑफ राउंड्स जब होगा, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स वो 10 दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्वेश्चंस नीचे, राइट द फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ द ऑर्थोगोनल प्रोग्रेशन सो फाउंड। एपी देखो, एपी क्या होता है, अगर सीरीज है, सीरीज देखते हैं क्या दिया हुआ, पहला टर्म 300, फिर 350, 400, ठीक है 450 सोन। एपी क्या होता है, एपी होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म सेकेंड टर्म। तो देखो तो सेम है, 50-50 का डिफरेंस। अब हमको पूछा है कि फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म की क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ, तो A4 क्या हो जाएगा 450
ये 5 क्या हो जाएगा 500 प्लस 50 से करते जाना है क्योंकि कॉमन जो डिफरेंस है डी A2 माइनस A1 कितना आ गया 50। ठीक है, अब क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड, मतलब 8th राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो कुल मिला के फाइंड करने के लिए बोल रहा है ये फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, लिख देना ए 8। ठीक है, तो ए कितना दिया फर्स्ट टर्म 300 प्लस कितना फॉर्मूला क्या होता है ए इक्वल टू ए एन ए1 प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन कितना है 8 टर्म माइनस 1 इंटू डी 300 प्लस 7 इंटू 50 300 प्लस 350 इज इक्वल टू हो जाएगा 650 मीटर। 8 राउंड जो होगा सो 650 का होगा। अब बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स। मतलब बोल रहा है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ऑल टर्म, मतलब सम ऑफ ऑल 10 टर्म ऑल एपी का बोल रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल राउंड कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा कोई पार्टिकुलर आदमी अगर पार्टिसिपेट किया है तो एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी है ना। n कितना है टोटल 10 राउंड्स बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है 300 इंटू 2 600 प्लस n कितना है 10 90 9 इंटू 50। ओके, तो ये 5 हो जाएगा 5 इंटू 600 प्लस 9 5 45 5 इंटू 1050। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा 0525, यही डिस्टेंस कवर मीटर डिस्टेंस टोटल कवर करेगा कोई पार्टिकुलर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन डिस्कस होगा थर्ड, द 16 टर्म ऑफ द एपी 5√3 2√3 माइनस √3 दिया हुआ है। तो हम लोग को A16 फाइंड करना है, कितना 1/16। ठीक है, तो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ए दिया हुआ है 5√3 प्लस n 16 बोला है तो 15 इंटू डी। ठीक है, डी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड टर्म 2√3 माइनस 5√3 √3 कॉमन 2 माइनस 5 माइनस 3, तो डी क्या आ जाएगा -3√3। तो 5√3 प्लस 15 इंटू -3√3 5√3 माइनस इंटू प्लस माइनस 45√3, आंसर आ जाएगा 40√3 आंसर। हाँ, ये रहा बी। अब क्वेश्चन जो डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन बोला एक टेंट हाउस ओनर है, प्रोवाइड फर्नीचर ऑन रेंट, ही स्टैक्स चेयर इन शॉप टू सेव स्पेस। ऐसा चेयर लगाया हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि पहला जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 44 है। ठीक है,
उसके बाद जो गैप है बिटवीन द चेयर्स वो 10 का है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1 H2 H3 H4 इन ऑर्डर में। तो ये तो दिया हुआ है H1 44, H2 44 + 10 54 सेंटीमीटर, H3 आ जाएगा तेरा 64 सेंटीमीटर, H4 आ जाएगा 74 सेंटीमीटर, सो ऑन। ठीक है। So the above values from an AP, write the first term and the common difference। H1 दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो AP का कंडीशन क्या होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म A2 minus A1 should be equal to A3 minus A2। देखते हैं 54 minus 44 is equal to 64 minus 54 is equal to D ही होता है। ठीक है। तो ये 10 D मतलब D सेम है। जब D सेम हो गया तो मतलब ये सेम है डिफरेंस, तो वो D है कितना 10। तो ये प्रूव भी हो गया AP और फर्स्ट टर्म 44 और कॉमन डिफरेंस 10 आ भी गया। थर्ड बोले इफ अ चेयर कैन बी स्टैक्ड अप टू द मैक्सिमम हाइट ऑफ 160, मतलब AN जो दिया मैक्सिमम 160 सेंटीमीटर तक स्टैक किया जा सकता है। देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर इन एन स्टैक, कि 160 तक ही किया जा सकता था, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर क्या होगा देखते हैं। 160 इक्वल टू ये कितना है 44 प्लस एन तो हमको मालूम है नहीं -1 D 10 मालूम है। ठीक है। 44 116 is equal to n minus 1 into 10। ठीक है। कैंसल आउट 11.6। सो n minus 1 is equal to कितना दिया हुआ 11.6। तो n is equal to 12.6। तो 12.6 तो होगा नहीं, मतलब 12 इसका नियरेस्ट इंटीजर जो है, क्योंकि चेयर 0.5 में होगा नहीं, स्पेस बच जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा नहीं जा सकता है। तो n is equal to 12 आंसर। अब होगा क्वेश्चन इफ is it possible to stack 15 chairs if maximum height of the stack cannot be more than 180। 180 से मोर देन नहीं होगा। तो अगर कितना हाइट दिया हुआ है 160 पे हम लोग 12 चेयर लगा सकते हैं। तो और 10 ऐड करते जाते हैं 170 पे 13, 180 पे 14 चेयर्स, मैक्सिमम 14 चेयर्स ही जा सकता है। तो ये नॉट पॉसिबल है। ठीक है। अब अगला पार्ट